जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा क्षेत्र में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है और जितनी संभावना यहाँ से क्वेश्चन बनने की रहती है उतनी यहाँ पे गलतियाँ होने की रहती है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। जो मानव नेत्र है, सबसे पहले क्या होता है, नेत्र का सामने का एक भाग उभरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया में होता क्या है कि प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है और यहाँ से होते हैं इस वाले पोर्शन में जो डैश किया हुआ हमने, इसको नाम दिया हुआ हमने, देखिएगा एक्वस ह्यूमर, मतलब जलीय द्रव, जलीय द्रव, या फिर हम इसको बोल देते हैं नेत्र द्रव। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन बना जहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, पुपिल। पुपिल बोले तो हमारा होता है पुतली। क्या होता है, पुतली। इसी का दूसरा नाम होता है हमारा नेत्र तारा, नेत्र तारा। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, प्यूपिल अथवा नेत्र तारा की विशेषता क्या होती है कि ये अधिक प्रकाश में तो सिकुड़कर छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में फैलकर बड़ी हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब आप कभी ज़्यादा धूप में जाते हैं तो आपकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है, फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं, वो सब इसके कारण होता है। या फिर आप ज़्यादा धूप से कमरे के अंदर आते हैं तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी, आप ऐसे बड़ी बड़ी खोल लेते हैं आंखों को, तो बड़ी बड़ी, सब किसके कारण होता है, पुतली के कारण। तो आगे चलते देखिएगा, इसके जस्ट बाद ये वाला हिस्सा हमारा, इसको हमने नाम दिया है आइरिस। ठीक है। आइरिस के आगे भाग की जो वक्त जो बड़ी है और पीछे के भाग की छोटी है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेंस। ये देखेंगे, ये मानव नेत्र का लेंस। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइएगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें होता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। उसके बाद जो हमारे डैश बने हुए हैं, ये दोनों पोर्शन को देखिएगा आप, ये क्या है हमारा विट्रियस ह्यूमर। इसको बोल देते हैं हम काचाम द्रव। क्या बोल देते हैं, काचाम द्रव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इस पॉइंट पे, ये देखिएगा आप, क्या है ब्लाइंड स्पॉट। इसको बोल देते हैं हम अंध बिंदु। इसका प्रोसीजर मैं भी आपको बताऊंगा, तब तक आप एक बार नाम देख लीजिएगा। अंध बिंदु ये हमारा है, जो ये हिस्सा है ये वाला, इसको बोल देते हैं हम ऑप्टिक नर्व, बोले तो प्रकाश शिरा। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बारे में बात करेंगे, काम क्या है इसका और कृति क्या है। उसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट पे, ये हमारा है येलो स्पॉट। येलो बोले तो हमारा पीत, और स्पॉट का मतलब बिंदु, तो ये हो गया हमारा पीत बिंदु। उसके बाद हम चलते हैं पीत बिंदु के बाद जो ब्लैक कलर का हमने बनाया हुआ है, इसको हमने नाम दिया है रेटिना। रेटिना से सभी वाकिफ हो गए, जितने भी हमारे वस्तु के प्रतिबिंब होते हैं वो सब रेटिना पर बनते हैं। ठीक है। उसके बाद उससे ऊपर चलते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको नाम दिया हमने कोरोइड। ठीक है। ये काले रंग की झिल्ली होती है जो हमारे नेत्र के अंदर जो प्रकाश का परावर्तन है उसको रोकती है। ठीक है। उसके ऊपर हमारा क्या है, स्क्लेरा। ठीक है। स्क्लेरा को हम बोल देते हैं हमारा दृढ़ पटल। दोस्तों सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है, और मजबूत होती है और अपारदर्शी होती है। चलिए तो अब इसकी हम मतलब कार्यविधि पढ़ लेते हैं, किस हिसाब से हमारा काम करेगी मानव नेत्र। देखिएगा, नेत्र का जो सामने का भाग अपारदर्शी और दृढ़ और सफ़ेद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। ठीक है। उसके बाद ये घूम के हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखिएगा ये। उसके बाद नेत्र का सामने का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे हमारा क्या होता है, जलीय द्रव, जिसको हम नेत्र द्रव भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आइरिस हमारा, ठीक है, हम कहेंगे आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है, मतलब जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये छिद्र के रूप में आया है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, पुतली अथवा नेत्र तारा। इसकी विशेषता क्या होती है, अधिक प्रकाश में सिकुड़कर छोटी और कम प्रकाश में फैलकर बड़ी हो जाती है। ये सब किसके कारण होता है, हमारा आइरिस के कारण। इससे क्या होता है, आइरिस जब फैल जाएगी नीचे की तरफ को तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या, ये वाला हिस्सा। और जब ये सिकुड़ जाएगी, पीछे पीछे हट जाएगी, तो ये क्या होगा, फैलकर ये हमारा जो छिद्र है बड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो ये हमारी मांसपेशियाँ है किसकी, आइरिस की, इसके बीच में हमारा क्या झगड़ा होता है, लेंस। लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के ठीक पीछे हमारा क्या होता है, काचाम द्रव। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सॉरी, उससे पहले हम ये बात और कर लेते हैं रेटिना की। जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो रेटिना पर बनते हैं, लेकिन रेटिना पर एक बिंदु होता है, कौन सा बिंदु, पीत बिंदु, जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। कैसे देखेगा दोस्तों, अगर हम एक कमरे में खड़े हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं तो हमारा फोकस एक चीज़ पर है। जैसे मैं भी आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, देखिएगा
तो मेरा फोकस आप पर है, लेकिन मुझे साइड की चीज़ें भी दिख रही है और जो सामने है आपके बगल में या फिर मेरे सामने जो है बराबर में, मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। लेकिन सबसे स्पष्ट क्या है, मेरे सामने का जो है वो प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पीत बिंदु का होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, रेटिना पर अधिकतम कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, बताइएगा। बहुत सारे। ठीक है, और कम से कम कितना, एक। अगर प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो हमें वस्तु कैसे दिखाई देगी। ठीक है, तो कम से कम रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनेगा और अधिक से अधिक ज़्यादा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पीत बिंदु, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइएगा पीत बिंदु कहाँ होता है। हमें वो 4 देवता देगा, हमें छाटना हमारे वाला कौन सा होगा। ठीक है, कौन कौन से, जैसे मानिएगा वो बोल देता है पीत बिंदु कहाँ है, ऑप्शन दे रहा है नाक में, आँख में, कान में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या ऑप्शन चूज करना है। हाँ, आप देख रहे हो किसका चित्र है, मानव नेत्र का। तो कहाँ होता है पीत बिंदु, मानव नेत्र में। सेम चीज़ें हमारे अंध बिंदु के साथ में है। देखा दोस्तों, पीत बिंदु और अंध बिंदु में हमारा एक डिफरेंस है। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, लेकिन अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है तो दिखाई नहीं देता है। और इस स्थान पर जो प्रकाश की किरणें आती है वो निकल कर ऑप्टिक नर्व से होते हैं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, ये हमारा हो गया थोड़ी सी कार्य विधि। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब किस हिसाब से और कैसे बनेगा। देखिएगा दोस्तों, समांतर जो किरणें चलेगी उस हमारे किससे, कोर्निया से टकराएगी। टकराने के बाद हमारा अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात जैसे तैसे करके नेत्र लेंस में पहुंचेगी, मतलब जो उत्तल होता है उससे होने के बाद वो हमारा रेटिना पर फोकस होएगी। ठीक है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब देखिएगा दोस्तों कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, उसका संदेश इन प्रकाश सिराओं के द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक जाएगा। मस्तिष्क हमारा अनुभव के आधार पर उसको सीधा उल्टा या फिर उल्टा तो उसको सीधा करके बताएगा और हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ वो है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, चप्पलें उल्टी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि आँखों में प्रतिबिंब उनके भी बनता है, लेकिन उनके दिमाग को उतना अनुभव नहीं होता है कि हम इसको सीधा पढ़े कि उल्टा पढ़े। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसको इन चीज़ों की समझ बनती चली जाती है और चीज़ों को ठीक करने लग जाता है और बेहतर ढंग से उनको करता है। तो ये सब इस ऑप्टिक नर्व के कारण होता है जो संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, इतना हमने पढ़ लिया है। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पढ़ते हैं मानव नेत्र के दोषों के बारे में। मानव नेत्र के दोष कैसे होंगे, देखिएगा दोस्तों। समय के साथ साथ मानव नेत्र में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हमें चश्मे लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो बात करते हैं दोष किस हिसाब से होंगे। देखिएगा दोस्तों, मोस्टली तो 2 होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक तो होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसी का दूसरा नाम होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आता है, मायोपिया। मायोपिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा माना होता है, अगर निकट है तो दूर होगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसको हमने मायोपिया बोला है। इसको हम हाइपर मेट्रोपिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हाइपर मेट्रोपिया। ये इतना नहीं पूछता था, मोस्टली ये पूछा जाता है मायोपिया। ठीक है, इससे अलग हमारे 2 और होते हैं। 2 क्या, हम 3 कहेंगे। कौन कौन से, देखिएगा दोस्तों। एक तो होता है हमारा जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है, अभी बात करते हैं। एक होता है हमारा अबिंदुकता, और एक और होता है, अगर वो किसी को हो जाए तो उसको अनुवांशिक ही रहता है, वो उसके माँ बाप से उसको मिला तो उससे उसके बच्चों को मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं, क्या आप गैस कर पा रहे हैं, बताइएगा। वर्ण अंधता। वर्ण अंधता। देखिएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया क्या है। इसमें क्या होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब है हमें पता वो रेटिना पर बनता है। अब निकट का मतलब है नज़दीक, वो क्या होगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक है, अब जब पहले बन रहा तो हमें वस्तु को देखने में दिक्कत हुई, कहाँ की, बताइएगा। इसके नाम पर मत जाना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, निकट की साफ मतलब क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देगी। अब देखिएगा दोस्तों, इसके उपचार के लिए
मतलब अब हमें चश्मा लगवाने की ज़रूरत है। चश्मा लगवाने के लिए हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम करेंगे अवतल लेंस का। ठीक है, ये हो गया हमारा। मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मायोपिया जो दोष है उसके उपचार के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन दे देगा अवतल, उत्तल, द्विफोक्सी, बेलनाकार। बताइएगा किसका। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? अवतल लेंस। ठीक है, लिख देता हूँ मैं अवतल लेंस, पूरा कर देता हूँ इसको, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अवतल लेंस। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। अभी इसमें हम क्या कहेंगे कि दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब हम इसका उपचार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें निकट की वस्तुएं भी तो साफ देखनी है। तो उपचार करने के लिए आप थोड़ा भाप ही गए होंगे कि किसका। हाँ, बताइएगा। उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, राइट। अब आते हैं हम जरा दृष्टि दोष से क्या। देखो दोस्त, जो जर वर्ड है इससे मतलब होता है बुढ़ापे से। मतलब जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता वो घटती जाती है। समंजन क्षमता मतलब फोकस क्षमता घट जाती है। मतलब वो वस्तुओं पर थोड़ा आइडिया नहीं लगा पाता। तो इसमें उसको वस्तु अनक्लियर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे दोनों हाथ रख लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, अपनी जो मांसपेशियाँ ढीली हुई है उसकी, ठीक है, जो आयरिस वाली मांसपेशियाँ थी आपने देखा था, मैं थोड़ा कर देता हूँ, जो इस हिसाब से बनी हुई थी ना, ये वाली बनी हुई थी वगैरह वगैरह हिसाब से बन के, तो ये ढीली हो जाती है। तो क्या थोड़ा जोर डालते हैं यहाँ पे और उससे उनको मदद मिलती है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष, तो इसका निवारण कैसे होता है? इसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसका उपचार के लिए वो क्या करेंगे, द्विफोक्सी लेंस लगा देंगे। द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी का मतलब क्या है? इसमें वो उत्तल ओब्लिक अवतल दोनों का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है देखिएगा दोस्तों, आप गैस कर लीजिएगा। ये हमारा चश्मे का जो है मिरर है, ये सॉरी मिरर नहीं, लेंस है। इसमें क्या होगा, या तो वो यहाँ पे कर देगा ऐसे, एक तो ये बन जाएगा हमारा और एक ही ऊपर वाला, तो ये दो क्या होगा, द्विफोक्सी लेंस बन जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान के चलो उसने दिया हमारा उत्तल, मान के क्या उत्तल ही होगा, उत्तल, और ये अवतल। इससे क्या होता है, जो जरा दृष्टि दोष है इसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अबिंदुकता की। अबिंदुकता, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को, जिसको दोष है, उसको क्षैतिज की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देगी। मतलब अगर वो सामने देख रहा है, ऐसे देख रहा है, मतलब अपने लेवल इक्वल, तो वो तो उसको स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर वो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ की चीज़ें देखेगा तो उसको वे स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कैसे देखिएगा, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मान के चलो मुझे ये समस्या है, मैं सामने की चीज़ें स्पष्ट देख पा रहा हूँ और मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ और कोई बॉल है जिस पे अच्छा शॉट लगा है, वो ऊपर से आ रही है, मेरे को कैच करनी है, तो मेरे को नहीं दिखाई देगी। किसके कारण? अबिंदुकता के कारण। तो इसके निवारण के लिए क्या होगा भाई, निवारण तो सबको चाहिए। तो इसके उपचार में क्या करेगा डॉक्टर, हमें जो है वो बेलनाकार लेंस की सलाह देगा। ठीक है, बेलनाकार, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, बेलनाकार, इस लेंस की सलाह देगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, वर्णांता। वर्ण का मतलब हमारा कलर होता है, अंधता का मतलब अंधा होने से मतलब है, मतलब रंगों के प्रति अंधा हो जाना। इसमें क्या होगा, वर्णांता में आदमी जो है रंगों में भेद नहीं कर पाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कैसे बनेगा, कहेगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उपचार क्या होगा, इसमें हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगे लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो इसके उपचार के लिए क्या होगा, हमारा उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, आप हिसाब लगाइएगा थोड़ा सा कि ये बुजुर्गों में ज़्यादातर होता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, मांसपेशियाँ जो है ढीली भी हो जाती है, कई बार सख्त भी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करेगा। द्विफोक्सी में कौन कौन से लेंस आएंगे, हमारे उत्तल और अवतल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, आप देखिएगा अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज की वस्तु तो उसको स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन जो ऊपर की वस्तुएं है या फिर जो ऊपर से आ रही है जा रही है वो उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसके लिए वो क्या करेगा,
बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा था वर्णांतता। इसमें क्या होगा, ये हमारी आनुवांशिक बीमारी होती है और इसमें वो है रंगों में विभेद नहीं कर पाता, मतलब अंतर नहीं कर पाता। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा, इनमें से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है, ऑप्शन दे देगा ऐसे। ठीक है, या कहेगा इनमें से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो आपको चूज कर लेना है, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बनता है। कैसा कन्फ्यूजन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अवतल लगाए कि उत्तल लगाए। देखिएगा निकट में कितने शब्द आए हुए आपके, 1 2 3 4 शब्द तो नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4, और अवतल में कितना आया हुआ है 1 2 3 4। तो मतलब ऐसे हिसाब लगाएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। तो दूर में कितने आए हुए हैं 3, 1 2 3, और उत्तल में कितने, लगभग 3 ही है। ठीक है, ऐसे आप हिसाब लग सकते हैं। जरा दृष्टि दोष मतलब बूढ़े जो बूढ़े होते हैं उनको द्विफोक्सी। ठीक है, और जो अबिंदुकता है, अबिंदुकता, ठीक है, उसमें हमारा बताइए क्या, बेलनाकार। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं। लेंस के बारे में जब मैंने थोड़ा जिक्र किया है तो लेंस का हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में बात। लेंस क्या होता है देखिएगा दोस्तों, जब हम एक कांच के खोखले गोले को काटते हैं, उसकी 2 परतों को मिलाकर हमारा लेंस बनता है। ठीक है, ये हमारा लेंस है। वन साइड ये और दूसरी साइड ये, ऐसे इसमें से ये हमारा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जैसा कि आपने मानव नेत्र में देखा होगा, और ये हमारा क्या होता है, अवतल लेंस। तो दोस्तों टॉपिक पढ़ा गया आपको, अच्छे से देखिएगा वीडियो, रिवीजन कीजिएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।